साईं राम। कैसे हो मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई की बात बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम बहुत ही प्रसन्न होगे। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चों कि तुम पहले से बहुत प्रसन्न रहने भी लगे हो। अब तुम्हारी पहले से जितनी परेशानियाँ थीं, उनका कुछ भाग नष्ट भी हो चुका है। बाकी जो शेष भाग बचा हुआ है, उसे भी मैं नष्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम मुझ पर धीरज रखो। तुम सच में पहले से अधिक धैर्यवान हो चुके हो, और मैं भी यही चाहता हूँ। और तुमसे कुछ समय के लिए थोड़ा सा समय मांगता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को वास्तविकता में एक अच्छा, एक उज्जवल जीवन बना दूंगा। तुम हारने का डर, डूबने का डर अपने दिल, अपने मस्तिष्क से निकाल दो मेरे बच्चों। क्योंकि जब तक मैं हूँ, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें आज नहीं, कल नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, मैं तुम्हें अवश्य ही भवसागर पार करा दूंगा मेरे बच्चों। तुम मुझ पर धीरज रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हें एक सच्चाई की बात ये बताना चाहता हूँ। अब तक ये जो तुम्हें परेशानियाँ परेशान कर रही थी, अब तक जो भी तुम्हें रोने के लिए मजबूर कर रही थी परेशानियाँ, वो परेशानियाँ कोई छोटी बड़ी परेशानियाँ नहीं थी। वो सारी ही परेशानियाँ मेरी ही दी हुई परेशानियाँ थी। और मैं खुद तुम्हें वो परेशानियाँ दे रहा था मेरे बच्चों। क्योंकि मैं आज़मा रहा था तुम्हें, और यही आज़मा आज़मा के बार बार कभी तुम्हें हंसाता था एक पल के लिए, तो कभी एक दिन के लिए रुला देता था मैं यही करता रहा तुम्हारे साथ हर समय। तुम हैरान हो चुके थे अपने जीवन से, सोचने लगे ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। साईं बाबा तो भगवान हैं, और भगवान के लिए ये सब करना कोई असंभव नहीं है। उनके लिए तो ये सब एक पल की बात है, एक पल में वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा है कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया भी था पहले कि मैं तुम्हारे लिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चों कि अगर जीवन जी रहे हो तुम, और जीवन में तुम्हें जीने का अनुभव ही नहीं है, तो कैसे तुम अपने जीवन को एक योग पर लेके आ पाओगे। और जिस जीवन में कोई योग नहीं है, वो जीवन सफल कैसा, वो कभी सफल जीवन नहीं हो सकता। क्योंकि जिस तरीके से एक भगवान के बिना भक्त अधूरा रहता है, उसी प्रकार अनुभव के बिना जीवन भी तो अधूरा रहता है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करेंगे और उस कार्य में हमें कोई भी अनुभव नहीं है, तो फिर कैसे हम उस कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। जब हमें कोई जानकारी ही नहीं है उसके बारे में, तो हम तो स्वयं ही हार जाएंगे। फिर कैसे बढ़ेंगे उसकी ओर, कैसे अपने मन और मस्तिष्क को केंद्रित करेंगे उसकी ओर। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आज तक तुम्हें यही अनुभव दे रहा था। कभी छोटी परेशानी, तो कभी बड़ी परेशानियों में तुम्हें लड़ना जीना सिखा रहा था। मैंने कभी तुमने गौर किया है, मैंने कभी तुम्हारे को एक साथ मैंने कोई भी बड़ी परेशानी नहीं दी थी। मैं तुम्हें हमेशा छोटी से छोटी परेशानी ही देता रहा। तुम्हारे पास कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ रही हो, परंतु मैंने उसका कुछ भाग ही तुम्हें दिया था। मुझे पता था कि मेरे बच्चा इसका सामना नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा। मैं नहीं दे सकता उसे इतनी बड़ी परेशानी। मैंने उस परेशानी को स्वयं अपने ऊपर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ भाग उसका तुम्हें दिया था, और तुमने उसका सामना भी किया था, एक हौसले से सामना भी किया था। और मैं उस वक्त तुम्हारे साथ ही रहता था हर पल, और आज भी हूँ तुम्हारे साथ। जब जब तुम्हें मैंने परेशानी दी है, उससे पहले मैंने आके तुम्हारा हाथ थाम लिया है मेरे बच्चों। कहीं तुम टूट ना जाओ इस परेशानी को देखकर। मैंने तुम्हें हर बार एक नया हौसला दिया है।
पर इस बात का गवाह तो तुम स्वयं ही हो। तुम्हारी अंतरात्मा गवाह है इस चीज़ की। क्या मैंने तुम्हारी हर बार मदद नहीं की? किसी न किसी रूप में आके मैंने मदद ज़रूर की है। मैं जानता हूँ कभी दुख देके तो कभी सुख देके मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ली हैं। यही सच्चाई है मेरे बच्चों। पर सच्चाई यह भी है कि मैंने तुम्हें आज तक हारने नहीं दिया है और ना ही तुम्हें कभी हारने दूंगा। अगर तुम्हारा इसी प्रकार मुझ पर आस्था और विश्वास बना रहा तो तुम अवश्य ही जीत हासिल करोगे मेरे बच्चों। और वो दिन जीत वाले अब दूर नहीं हैं तुमसे, वो बहुत करीब हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि जब तक तुम्हें जीत नहीं मिल जाती मैं परीक्षाएं नहीं लूँगा। ये सच है, मैं परीक्षाएं तो तुम्हारी लूँगा ही, ये मेरा काम है। जिस प्रकार तुम्हारा काम कर्म करने का होता है, उसी प्रकार मेरा भी काम परीक्षा लेना है। मैं तुम्हारी परीक्षा अवश्य लूँगा, लेकिन किस वक्त किस पल मैं परीक्षा लेते लेते तुम्हें जिता दूँ, ये तुम स्वयं ही मेरा चमत्कार देख लेना। और ऐसा तुम्हारे जीवन में बहुत ही जल्दी होने वाला है, जो कि तुम्हें आनंद के पलों की ओर प्रेरित करेगा। और हाँ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ, जो कि तुम अपने जीवन में कितने भी कष्टों से क्यों ना घिरे हो, कितने भी नियमों का तुमने उल्लंघन क्यों ना किया हो, परंतु कभी भी किसी भी परिस्थिति में दो नियमों का उल्लंघन कभी मत करना मेरे बच्चों। पहला, अपने गुरु की बात को टालना, और दूसरा, अपने माँ बाप की बातों का उल्लंघन करना। क्योंकि तुम्हारे लिए सर्वप्रथम मैं उन्हीं में वास करता हूँ। तुम कभी उनका निरादर मत करना। मैं जानता हूँ कि यहाँ आज ये दुनिया इतनी स्वार्थी हो चुकी है। यहाँ कोई भी किसी का नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसा ही सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे बीच रिश्ते में खटास है तो उस रिश्ते को शांति से निकालना, परंतु कभी लौट के कोई जवाब मत देना। वो माँ बाप हैं तुम्हारे, तुम्हारी नज़रों में उन्होंने कुछ किया हो या नहीं किया हो, परंतु मेरी नज़रों में तुम्हारे लिए सब कुछ उन्होंने ही किया है। और वो कभी नहीं चाहते। दुनिया के पहले शख्स वही होते हैं जो दुआएं करते हैं मुझसे। वो यही दुआएं करते हैं कि मेरे से भी ज़्यादा तरक्की मेरी औलाद करे। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपनी तरक्की से भी ज़्यादा किसी और के लिए दुआएं करे। उनसे किसी कारणवश बातचीत या उठना बैठना तुम्हारा नहीं हो, कोई बात नहीं, परंतु उनका कभी अपमान मत करना। उन्हें हमेशा सम्मान देने की ही कोशिश करना। और यही करना, वो बात करें आपसे या तुम बात करो उनसे, वो बात नहीं मायने रखती है। मायने ये रखता है कि तुम उनका सम्मान किस तरीके से और कितना करोगे और कितना कर रहे हो मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, तुम अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करोगे मेरे बच्चे।